नहीं कर सकते, इसलिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। प्रकृति निराकरण करती है, लेकिन बिगाड़ हमने किया हुआ है, इसलिए हमारा सहज उत्तरदायित्व है, नैतिक उत्तरदायित्व है कि हम उसके निराकरण का प्रयास करें। इसलिए हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन में यज्ञ को एक विशेष स्थान दिया। स्वामी जी महाराज ने एक और बात लिखी है, आप उसको देखना। वो कहते हैं कि आजकल के हमारे विज्ञान पढ़ने वाले लोग ये कह सकते हैं, साहब और उपाय भी तो काम में लिए जा सकते हैं, क्यों नहीं लिए जा सकते? लिए जा सकते। बोलिए पर्यावरण शुद्धि के लिए पेड़ लगा देंगे, पर्यावरण शुद्धि के लिए फूल लगा देंगे, पर्यावरण शुद्धि के लिए अगरबत्ती जला लेंगे, पर्यावरण शुद्धि के लिए कुछ इस तरह के उपाय कर लेंगे और कोई गोलियां वोलियां डाल लेंगे तो पर्यावरण शुद्ध हो जाएगा। क्या जरूरत है हवन करने की? बात तो ठीक लगती है। सवाल यह है कि ये चीजें कितनी कारगर हैं, इनकी क्षमता कितनी है और इनका मूल उपादान क्या है। आजकल जो रासायनिक द्रव्य हैं पर्यावरण शुद्ध करने के, वो मूलतः पर्यावरण को शोधन नहीं करते। आप नहाए नहीं है तो इत्र डालकर जा सकते हैं, लेकिन उससे क्या दुर्गंध दूर हो जाएगी? कचरे के ढेर पर इत्र डालने से दुर्गंध दब जाएगी, दूर नहीं होगी। उपाय दूर करना है, उपाय नष्ट करना है। तो इसलिए हम सुगंध को मिला करके दुर्गंध को डाइल्यूट कर लेते हैं, कुछ हल्का कर लेते हैं, लेकिन उसे दूर नहीं कर सकते, उसे हटा नहीं सकते। इसलिए हमारे जितने उपाय हैं, हम फूल लगा लें, लगा सकते हैं, लेकिन फूलों की सुगंध इस वातावरण में मिल करके दुर्गंध के साथ समरस हो जाएगी, दुर्गंध को हटा नहीं सकते। पर्यावरण बाहर जंगलों में अच्छा होगा, घर में क्या करोगे? यहां पेड़ तो लगने से रहे। तो इसलिए आप किसी बंद घर में, शहरों में ऐसी गलियां होती हैं जहां सूरज नहीं दिखता, अजमेर में तो है, यहां पता नहीं है या नहीं है। मतलब एक मोटी सेठानी एक ही निकल सकती है, दो नहीं निकल सकती, ऐसे गलियां हैं। अब उनमें 3 या 4 मंजिल का मकान है, तो नीचे की मंजिल का क्या होगा? उसमें शुद्धि कैसे होगी? उसका एक ही नियम है कि यदि आप यज्ञ करते हैं तो पूरा जो पर्यावरण का चक्र है वो बदल जाता है, वात का चक्र बदल जाता है। क्यों? सामान्य नियम है। हमारा बच्चा जो साइंस पढ़ता है वो समझता है कि अग्नि के जलने से जब जलीय अंशों का शोषण होता है तो हवा हल्की होती है, और जो चीज हल्की होती है वो वातावरण में ऊपर उठ जाती है और चक्र नए सिरे से शुरू होता रहता है। और यज्ञ करने से ये चक्र हम जारी कर सकते हैं और हमारी जो स्थिर हवा है उसको बदल सकते हैं, और किसी तरीके से नहीं बदल सकते। इसलिए ये जितनी बाकी सब उपाय हैं, ये उपाय होने पर भी न तो समग्र उपाय हैं न सबल उपाय है। यदि कोई उपाय है तो केवल यज्ञ का उपाय है। इसलिए प्रतिदिन सबको अवश्य यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ एक ऐसी अद्भुत प्रक्रिया है, इससे जड़ और चेतन दोनों का लाभ होता है। हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं, बोले जी हम तो ऐसे भोजन में भरोसा करते हैं जिनको दोनों का काम चलता है। बोले क्या? बोले यज्ञ करते हैं तो जड़ और चेतन दोनों को भोजन मिलता है। ठीक बात है। पर्यावरण शुद्ध होगा तो पर्यावरण तो शुद्ध हुआ ही, जलवायु शुद्ध हुई ही, लेकिन उसके साथ साथ जो चेतन व्यक्ति श्वास प्रश्वास ले रहा है, तो असली भोजन तो उसका यहां पर है, वो भी तृप्त हो रहा है। इसलिए हमारे यहां गीता ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति कही है। हमारे यहां यह कहा गया है कि गृहस्थ को 2 बातें अनिवार्य हैं, 2 में से एक उसको करनी चाहिए जरूर। वो भोजन करने का हकदार तभी है या तो वो हुत शेष खाए या भुक्त शेष खाए। भुक्त शेष मतलब होता है अतिथि को खिलाने के बाद खाना चाहिए, और हुत शेष है अग्नि में आहुति देने के बाद खाना चाहिए। मतलब हम खाने के अधिकारी बनते ही तब हैं जब हम यज्ञ में आहुति दे लेते हैं। गीता की पंक्ति याद कीजिए, आप में गीता के बहुत सारे पाठक होंगे। यज्ञ शिष्टाश्य न संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। मतलब कितनी कमाल की बात है। आप अपनी कमाई से
अपने घर में पका रहे हैं, अपने लिए पका रहे हैं, तो शास्त्र कहता है कि आप पाप ही पका रहे हैं और पाप ही खा रहे हैं। यह चिंतन विदेश में आ सकता है, यह पाश्चात्य दर्शन में यह चिंतन आ सकता है। तो फिर क्या करें? कहता यज्ञ शिष्टा शिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। वो लोग निष्पाप होते हैं जो यज्ञ में आहुति देकर भोजन करते हैं। यज्ञ, उसका नाम क्या होता है? यज्ञ शेष। यज्ञ का भाग उसमें चला गया है। और उसे हमारे ऋषि बहुत समझदार थे, बहुत ही भला चाहने वाले थे। क्यों? कि घर में यज्ञ के लिए अच्छी चीज रखोगे तो खाने में भी काम आ जाएगी, और यदि यज्ञ नहीं करोगे तो घटिया ही चीजें खाओगे। इसलिए अच्छी चीज को आगे के काम के लिए रखा है, तो बचे हुए लोगों का काम हो जाता है। क्यों? यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्विष। किल्विष कहते हैं पाप, समस्त पापों से बचता है। आप इसे यज्ञशेष कहते हैं, आप इसे बांटते हैं तब क्या कहते हैं? प्रसाद कहते हैं। प्रसाद का अर्थ क्या होता है? प्रसन्नता। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर् अशांतस्य कुतः सुखम। कहता है कि यज्ञ करने वाला व्यक्ति दुखी नहीं रह सकता। दुख तो अभाव का नाम है, और यज्ञ करने वाला तो दाता है, देने वाला है। जो दे रहा है उसके दुख का कोई कारण नहीं है। वो कहता है कि वो बांट रहा है, वो बांट रहा है, तो जिस चीज को वो बांट रहा है उसका नाम उसने क्या रखा है? प्रसाद। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ होता है प्रसन्नता। वो प्रसन्नता बांट रहा है। हम जो निराकार वस्तुएं हैं, भावात्मक वस्तुएं हैं, उनको मूल वस्तुओं से जोड़ते हैं तो वो हमारे भावों को अभिव्यक्त करने के कारण बनते हैं। तो इसलिए जब प्रसाद बांटता है तो वो वस्तु नहीं बांट रहा है, अपनी प्रसन्नता बांट रहा है। क्यों? कि बिना प्रसन्नता के इस दुनिया में सुख नहीं है। यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो आपको प्रसन्न होना पड़ेगा, और प्रसन्न होना पड़ेगा तो आपकी प्रसन्नता का जो प्रतीक है, आपकी प्रसन्नता की जो पहचान है, आपकी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति है कि आप सिकुड़ते नहीं हैं, आप फैलते हैं। आपका हृदय विकसित होता है, हमारा मन प्रफुल्लित होता है। हम मन को कहते हैं ना, ये खिलता है। ये खिलना जो है ये विस्तार है, ये पहुंच है दूर तक। ऐसा व्यक्ति ही प्रसन्न हो सकता है जिसका मन खिला हुआ है, जिसका हृदय खिला हुआ है और जिसका हाथ खुला हुआ है। इसलिए हम प्रसाद को वितरित करते हैं, बांटते हैं। हम यज्ञ शेष इसीलिए उसे कहते हैं कि हमने यज्ञ के निमित्त बनाया है। जब अतिथि के आप निमित्त बनाएंगे तो घटिया चीज नहीं बनाएंगे, और घटिया चीज घर में बनेगी नहीं तो घटिया खाएगा क्यों कोई? आप यज्ञ के लिए बनाएंगे तो बढ़िया बनाएंगे, और बढ़िया बनेगा यज्ञ शेष तो फिर अच्छा ही खाया जाएगा, गलत तो नहीं खाया जाएगा। तो ऐसा लगता है कि ऋषियों का चिंतन कितना दिव्य है, कितना व्यापक है। इसके साथ एक सवाल वहां और उठाया है। ठीक है साहब, आप यही तो चाहते हो ना कि लकड़ी में कुछ आग जला करके कुछ घी सामग्री डालने और वातावरण शुद्ध हो जाए, आप ये चाहते हो, या हम करने को तैयार हैं। लेकिन बाकी बातें क्यों थोपते हो हमारे ऊपर? आप चारों बैठो, नित्य कर्म करके, स्नान करके, संध्या करके यज्ञ पर बैठो। बोले इतना लंबा चौड़ा सारा व्यापार करने की क्या जरूरत है? लकड़ी में आग लगाई, सामग्री डाली, आपका उद्देश्य पूरा हो गया। कहते नहीं, इसमें वेद मंत्र भी पढ़ो। अब यज्ञ करने वाले तो हनुमान चालीसा से भी हवन करते हैं, सुंदरकांड से भी हवन करते हैं, दुर्गा सप्तशती से भी हवन करते हैं। आपकी मर्जी है, किसी से भी कर सकते हैं। ये पुरोहित की मर्जी है कि वो किसी से भी करा दे। यजमान पढ़ा लिखा है तो उसको पकड़ में आता है या पसंद नापसंद होता है, नहीं तो पुरोहित जैसा चाहता है वैसा कर लेता है।
और आजकल तो एक बार हिंदुस्तान टाइम्स में एक बड़ी सुंदर एक चर्चा छपी थी, चर्चा का एक लेख छपा था, और लेख लिखने वाले ने लिखा था कि अज्ञानता में कितना सुख होता है। बोले ऐसा हुआ कि मेरे बच्चे की शादी के लिए मैंने किसी पंडित को बुलाया, पंडित संयोग से नहीं आ सका तो उसने अपने बच्चे को भेज दिया। बच्चे को भेज दिया तो बच्चे को कुछ आता जाता नहीं था, वो किताब गलत उठा लाया और उसने अंत्येष्टि के मंत्र पढ़ के विवाह करा दिया। पहली बार सच्चा काम किया उसने। तो बोले, मैंने उससे पूछा, बेटा ये तू क्या पढ़ रहा है, इस किताब पर क्या लिखा है? जब उसने वो देखा तो उसको बड़ी शर्म आई, कहने लगा अब गलती हो गई। तो हम नहीं जानते पंडित जी क्या पढ़ते हैं, तब तक तो हमको कोई परवाह नहीं है, पंडित जी कुछ भी पढ़ो, होना वही है जो होगा। लेकिन यदि आप जानते और समझ कर करते हैं तो फिर आपको अच्छा ही करना पड़ेगा। फिर गलत होता कब है? जब आप सही जानते हैं, नहीं तो गलत होता कहां है। हम जो कुछ करते हैं ना उसमें हम गलत क्यों नहीं समझते? क्योंकि सही का पता नहीं है, अज्ञानता है। अज्ञानता के परिणाम स्वरूप जो करते हैं वो सब अच्छा है, और जब अज्ञानता की तुलना से ज्ञान से करते हैं लोग तो मुझे बड़ा अटपटा लगता है, बड़ी विचित्रता अनुभव होती है, बड़ा खेद होता है। एक बार किसी व्यक्ति की अंत्येष्टि में मैं गया, वो आर्य समाजी थे, उनके परिवार ने मुझे बुलाया कि अंत्येष्टि है आप आना। तो यहाँ के आर्य समाजी भी ऐसा करते होंगे, हमारे यहाँ करते हैं कि जब हम शव को याद को ले जाते हैं तो मंत्रों का पाठ करते हैं। गायत्री मंत्र है, स्तुति, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्र हैं, उनको पढ़ते हैं ले जाते समय राह में। ये जो राम नाम सत पढ़ते हैं, हम वहां विश्वानिदेवादी मंत्र पढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि मैं तो विश्वानिदेव मंत्र पढ़ रहा था, वो मेरा भला आदमी सामने बोले राम नाम सत है, राम नाम सत है। मैंने कहा देखो, राम नाम सत कहना बुरा नहीं है, राम के नाम को लेने से मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं है। राम का नाम तब लेना है अपने को जब बढ़िया चीज हमको मालूम नहीं है, तो ठीक है, जो मालूम है उससे काम चलाएंगे। हमको पता ही नहीं है क्या बोलना है तो राम नाम बोल लो। लेकिन यदि वेद मंत्र हैं हमारे पास और हम जानते हैं तो फिर राम नाम सत का आग्रह क्यों? हम जो न्यूनतम कार्यक्रम करते हैं वो हमारी अज्ञानता के परिणाम स्वरूप जो संभव है वो करते हैं, इसलिए उससे कोई द्वेष नहीं, उससे कोई घृणा नहीं, उसके प्रति कोई आक्रोश नहीं। वो जो कर रहा है ठीक कर रहा है, उसके हिंदुत्व होने का इतना ही लक्षण है, इतनी ही पहचान है, वो राम नाम ले रहा है, जो कर रहा है ठीक कर रहा है। लेकिन वो ये कहे कि नहीं, इससे ऊंचा कुछ नहीं, इससे आगे कुछ नहीं, वो गलत है। इसलिए मैंने कहा कि जब हम किसी भी चीज से आहुति दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते, देते हैं। लेकिन यदि चुनाव करना हो तो सर्वोत्कृष्ट का किया जाता है, बेहतर का चुनाव किया जाता है, घटिया चीज का चुनाव नहीं किया जाता। तो यदि चुनना पड़ेगा तो आखिर में वेद ही तो हमारे पास सर्वोत्कृष्ट है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वेद मंत्रों के माध्यम से जब हम यज्ञ करते हैं तो उससे यज्ञ के गुणों का बोध होता है, परमेश्वर की उपासना होती है और वेदों की रक्षा होती है। यदि हम परंपरा से वेद नहीं पढ़ेंगे, ज्ञान तो नैमित्तिक है, बिना सिखाए नहीं आएगा, बिना बताए नहीं आएगा। यदि किसी को सिखाया नहीं, बताया नहीं तो वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमारे जो मुसलमान भाई है ना, बच्चों को स्कूल भेजे या नहीं भेजे, कुरान जरूर याद कराते हैं। अभी सोमदेव जी हमारे मुंबई वाले, उन्होंने बड़ी मजेदार एक बात सुनाई। कहने लगे हमारे यहाँ जो स्कूल है आर्य विद्या मंदिर, वो बड़ा अच्छा स्कूल है, बंबई में प्रसिद्ध है। लोग 1-2 लाख रुपए देकर भी उसमें दाखिला कराना अपने बच्चों का चाहते हैं, ऐसा स्कूल है। बोले एक बच्चे की माँ का दूरभाष आया, टेलीफोन आया कि मेरा बच्चा संस्कृत में कमजोर है, तो आप मेरे घर आके 2-4 दिन उस बच्चे का मार्गदर्शन कीजिए। तो उन्होंने सोचा कोई माँ कह रही है संस्कृत के बारे में तो चले जाते हैं। बोले घर गया तो पता लगा कि ये तो मुस्लिम परिवार है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बहन जी से पूछा, बोले बहन जी आप तो मुस्लिम हैं, फिर आप एक तो आर्य समाजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इसको बच्चे को संध्या सिखाते हैं, गायत्री मंत्र सिखाते हैं, हवंस में शामिल होता है। तो उसने बड़ी जोरदार बात कही। पंडित जी ने बताया कि वो कहने लगी तुम कुछ भी सिखाओ, तुम्हारा सिखाया हुआ स्कूल तक। बोले मैं इनको रोटी तब देती हूं जब मौलवी आकर कह देता है कि आज का पाठ इन्होंने
सुना दिया है। चाहे इनका बाप सर पटक के मर जाए, इनको रोटी मिलेगी तब ये कुरान का पाठ सुना देंगे। कराते रहना तुम संध्या इनको। ये मतलब ज्ञान की रक्षा जो है वो परंपरा के बिना नहीं हो सकती। इसलिए हमारे ऋषियों ने वेद मंत्रों को यज्ञ और संध्या में जोड़ा है। मतलब इस मंत्र के साथ परमेश्वर की उपासना हो रही है, परमेश्वर की स्तुति हो रही है, यज्ञ के गुणों का बोध हो रहा है, परंपरा की रक्षा हो रही है। एक यज्ञ कितने काम कर रहा है, क्या ये नहीं करने जैसा लगता है? एक बात कह के अंतिम चरण में चलते हैं। एक परिवार में मैं गया, वहां संयोग से कोई यज्ञ का प्रसंग था, पता नहीं किसी की पुण्यतिथि थी या कोई प्रसंग था। महिलाओं की संख्या ज्यादा थी, अजमेर की बात है। मैंने पूछा, माता जी आप में से कितने लोग हवन करते हैं? पता लगा एक भी नहीं करते हैं। हमने पूछा, आप में से कितने लोग हवन में शामिल हुए हैं? दो चार ने कहा कि हम कभी शामिल हुए हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा एक बात बताइए आप, ऋषि कहते हैं कि हवन नहीं करने से पाप लगता है, आपको कभी महसूस हुआ कि कुछ कमी है, कुछ गलती है, कुछ पाप है? वो बोले हमको तो कभी नहीं लगा। और नहीं लगता, नहीं तो कमी लगे तो आदमी प्रयास करता है। सर्दी लगे तो कंबल ढूंढता है, चादर ढूंढता है, गर्मी लगे तो छाता ढूंढता है, पैर जले तो जूता ढूंढता है। यदि कोई कमी ही महसूस नहीं हो तो कोई चीज क्यों लेगा? तो स्वाभाविक रूप से हम हवन नहीं करते या नहीं करना चाहते, उसके पीछे एक ही कारण है कि हमको कभी महसूस नहीं होता कि इससे कोई कमी है, इससे हमारा कोई नुकसान है, इससे हमको कोई हानि हो रही है। ठीक बात है। मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा या तो ऋषि गलत है या हम गलत हैं, दोनों में से एक तो गलत है। ऋषि कहता है ये करना चाहिए और नहीं करने से नुकसान है, और हम नहीं करते और हमें नुकसान का अनुभव भी नहीं होता। तो या तो ऋषि ने गलत कहा है या हम गलत हैं, दोनों में से कौन गलत हो सकता है? स्वाभाविक रूप से हम पढ़े लिखे लोग ये कहेंगे कि हो सकता है हमारे समझने में कोई गलती हो। आजकल का पढ़ा लिखा ज्यादा समझदार होगा, वो ये कहेगा कि ऋषियों ने गलत कहा है। दोनों ही बातें होती हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम दोनों ही बातें सही मानकर चलते हैं, देखते हैं कि बात कैसे बनती है। ऋषि जब कहता है कि कोई बात अनिवार्य है जीवन के लिए, तो उसका जीवन में अभाव होने पर कोई कष्ट जरूर होना चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि आपका ये घर है और आपने अपने बेटे की शादी की, और आप जो बहू लाए वो बड़ी अच्छी है, आपने बहुत सुंदर देख कर लाए, बहुत पढ़ी लिखी देख कर लाए, लेकिन उसको एक बात में बहुत आलस्य आता है कि वो झाड़ू लगाना पसंद ही नहीं करती। आपको कैसा लगेगा? जमेगा? चलेगा? अच्छा है, उसमें क्या झगड़ा है? नहीं लगाई झाड़ू तो नहीं लगाई। तो जो महिलाएं बैठी थी आपकी तरह, उन्होंने बोले पंडित जी तो पागल है। बोले ऐसा हो सकता है कि घर में झाड़ू न लगे, और झाड़ू नहीं लगे, कोई कूड़े के ढेर पर रहे, तो आप उसे आदमी कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। बात तो ठीक है। मैंने कहा चलो झाड़ू तो आप उससे लगवा लेना, उसको कपड़े धोने में भी बहुत आलस आता है। वो कपड़े कोई धो दे तो ठीक है, नहीं तो बिना धोए चलते हैं। जैसे पहन लिए, उतार दिए, फिर पहन लिए। और भी ज्यादा गुणी हो तो न नहाए, चलेगा? घर में कोई भी नहीं नहाए ऐसा घर हो तो आप कहोगे घर में हम तो नहीं जाएंगे। उनमें एक खूबी और हो कि वो बर्तन भी नहीं मांजते हो। भाई खुद ही तो खाना है, क्या बार बार मांजना है? तो आपको कैसा लगता है कि ये सब बातें बेहुदा हैं, मूर्खतापूर्ण हैं? मैंने कहा कि यदि ये बातें गलत हैं तो आप कचरे के ढेर पर रह रहे हैं। आपको ये मंजूर है? आप कहेंगे कि इतना भला तो घर है, ऐसी चमचमाती बिल्डिंग है, झाड़ पोंछ कर फर्श ऐसा बना रखा है कि आप फिसलते ही बने, आपकी नजर भी फिसले और आप भी फिसल जाएं।
आप कहते हो कि हमारा घर जो है वो कचरे का ढेर है। मैंने कहा हाँ कहता हूं। जब आप झाड़ू बिना लगाए घर में नहीं रह सकते, आप बिना बर्तन मांजे भोजन नहीं कर सकते, बिना कपड़ा धोए आप पहन नहीं सकते, बिना स्नान किए आप रह नहीं सकते, इसका मतलब शुद्धता और पवित्रता हमारी अनिवार्य शर्त है जीने की। तो आप ये बताओ कि आपने फर्श धोया है, आपने दीवार साफ की है, आपने मकान में रंग रोगन किया है, आपने झाड़ पोंछ की है, सब बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसकी वायु को आपने, जलवायु को कैसे शुद्ध किया है? कौन सी झाड़ू से? और बाकी चीजें तो थोड़ी थोड़ी देर काम आती हैं। भोजन के पस में पात्र थोड़ी देर के लिए काम आता है, वस्त्र बदलते रहते हैं, थोड़ी देर में काम आता है, स्नान 24 घंटे में एक बार करते हैं, झाड़ पोंछ तो घर में रहते हैं तब थोड़ा सा अच्छा लगता है, बाकी तो बाहर दुकान पर बैठते हैं या कहीं बाहर रहते हैं, सर्विस में जाते हैं। लेकिन श्वास प्रश्वास आप प्रत्येक क्षण लेते हैं, प्रत्येक क्षण। तो आप ये बताओ कि आपकी सांस कचरे के ढेर में से आ रही है या नहीं आ रही? आपने इसकी शुद्धि के लिए कौन सा प्रयत्न किया था? कौन सी झाड़ू लगाई थी? कौन सा पोंछा लगाया था? कौन सी शुद्धता का काम किया था यदि आपने हवन नहीं किया? हमने हर तरह की शुद्धता अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की। हमने स्थान पवित्र किया, हमने वस्त्र शुद्ध किया, हमने पात्र शुद्ध किया, हमने शरीर शुद्ध किया, लेकिन हमने जो बाह्य स्थूल आंतरिक शुद्धता की बात तो जाने दीजिए, मन और आत्मा की पवित्रता की बात तो जाने दीजिए, लेकिन श्वास प्रश्वास जो हमारे जीवन की अनिवार्य शर्त है, अनिवार्य अंग है, उसकी शुद्धता और पवित्रता के लिए कभी हमने सोचा? अब आप बताइए, ऋषि ठीक हैं या हम ठीक हैं? कोई सोचने जैसी बात ही नहीं। एक उपनिषद में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। वो कहता है, कल शायद किसी बहन जी ने मुझसे पूछा भी था, मतलब यज्ञ केवल बाह्य नहीं है, यज्ञ अंदर है। आप मंत्र पढ़ते हो, उद्बुद्ध्य स्वाग्नि प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथा मयंच। क्यों जी, इस मंत्र पर कभी अर्थ पर भी आपने विचार किया है? इसमें दो बड़ी विचित्र सी बातें कही हैं। अग्नि उद्बुद्ध्य स्व, हे अग्नि तू उद्बुद्ध हो जाए। अग्नि के साथ अपने एक प्रयोग करते हैं, अग्नि को चेताओ, अग्नि को जगाओ। तो वेद कहता है अग्नि उद्बुद्ध्य स्व, यजमान कह रहा है ये अग्नि तुम उद्बुद्ध हो जाओ, जाग जाओ। और क्यों जाग जाओ? प्रतिजागृहि, प्रतिजागृहि, प्रतिलुनी, लुनाए अन्योन्य से लुनंती। वो कहता है मैं तुझे जगा रहा हूं। क्यों जगा रहा हूं? ताकि तू मुझे जगावे। क्यों जी, हम सोए हुए हैं, सोता आदमी आग जलाता है, लेकिन मंत्र कह रहा है और अग्नि को संबोधन करके कह रहा है, हे अग्नि त्वम उद्बुद्ध्यस्व और प्रतिजागृहि, मुझे जगा। इसका मतलब मैं निश्चित रूप से सोया हुआ। मेरे सोने की पहचान क्या है? कैसे पता लगा? मैं सोता हूं तो निष्क्रिय हो जाता हूं। जो आदमी सोता है वो बोलता नहीं है, चलता नहीं है, देखता नहीं है, करता नहीं है, तो हम क्या कहते हैं? क्यों भाई सो रहे हो क्या? तो सोना हमारी क्रियाओं का निष्क्रियता में बदल जाना है। तो कहता है कि हम जाग रहे हैं, लेकिन लगता है कि हमको जो सक्रियता, जो सजगता चाहिए वो प्राप्त नहीं है। इसलिए मंत्र का अगला हिस्सा कहता है कि आदमी वो जागा हुआ है। कौन जागा हुआ है? इष्टापूर्ते संसृजे था वयंच। वो व्यक्ति, वो मनुष्य, वो पुरुष, वो महिला, वो स्त्री जागी हुई है जिसने अपने जीवन में दो काम किए हैं, इष्ट और आपूर्त। इसके कई अर्थ हैं। स्वामी जी महाराज तो इष्ट का अर्थ आत्मोन्नति से प्रारंभ करते हैं, और इसका बहुत मोटा अर्थ होता है। आपूर्त का मतलब होता है कि आपने धर्मशाला बना दी, आपने स्कूल में कमरा बनवा दिया, आपने प्याऊ लगवा दी, आपने पेड़ लगा दिया, आपने तालाब खुदवा दिया। जो अपने पुराने समय में गांवों में वगैरह में जो परंपरा हुआ करती थी, ये आपूर्त कहलाते हैं।
मतलब जो सबके लिए उपयोगी होते हैं, सबके काम की चीजें होती हैं, वो आपूर्त कहलाती हैं। और जो व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हैं वो इष्ट कहलाती हैं। यज्ञ को इष्ट कहते हैं और परोपकार के काम को, धर्म के काम को आपूर्त कहते हैं। कहता है वो आदमी जागा हुआ है, वो आदमी चेतन है, वो आदमी सजग है जो इष्ट और आपूर्त में जिसने अपने को लगाया हुआ है। अर्थात जो जितना अपना ख्याल रखता है उतना ही वो समाज का भी रखता है। उसी समाज में विद्रोह नहीं होगा, उसी समाज में अशांति नहीं होगी, उसी समाज में गुंडागर्दी नहीं होगी, जहां व्यक्ति अपना भी ध्यान रखता है और अपने साथ अपने परिवेश का भी ध्यान रखता है। इसलिए हम जब यज्ञ करते हैं तो इतने बड़े संकल्प के साथ अग्नि को स्थापित करते हैं। इष्टापूर्ते संसृजे था मयंच। उपनिषदकार क्या कहता है? उपनिषदकार कहता है यज्ञ तो करना चाहिए। तो हमारे जैसा कोई भला आदमी सदा रहे हैं, उस समय भी रहे हैं, वो बोले महाराज क्या करें, हमारे पास तो समिधा घी सामग्री नहीं है, तो हवन कैसे करें? तो हम सफर में हैं। तो बोले तुम ऐसा करो कि कोई जो चीज कम हो कम से कर लो। बोले हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो बोले ऐसा करो कि तुम पानी की आहुति पानी में दो, लेकिन हवन करो। वो बोले हम ऐसी जगह हैं, हम तो रेगिस्तान में रहते हैं, वहां हम तो पानी भी नहीं। तो बोले रेत है ना, मिट्टी है ना, मिट्टी को ही कुंड बनाओ, मिट्टी को ही समिधा बनाओ, मिट्टी को ही घी बनाओ, मिट्टी की आहुति मिट्टी में ही दो, लेकिन यज्ञ मत छोड़ो। वो कहते हैं महाराज हम ऐसी जगह चले गए, हवाई जहाज में जा रहे हैं, हमको तो मिट्टी भी नहीं मिलती। बोले कोई बात नहीं, तब भी हवन करो, मन में ही मंत्र बोलो, मन को ही कुंड बनाओ, मन को ही घृत बनाओ, मन से एक मन में आहुति दे दो, लेकिन मूल बिंदु क्या है? यज्ञ मत छोड़ो। यज्ञ का इतना महत्व हमारे शास्त्रकार कहते हैं। और इसके लिए एक बहुत ही सुंदर श्लोक कल मैं पन्ने पलट रहा था तो दोबारा मुझे याद आ गया, शायद बृहदारण्यक उपनिषद में है या छांदोग्य में हो सकता है। वहां 6 आहुतियों की चर्चा है, प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, और एक एक की आहुति का वो बताता जाता है कि एक आहुति देने से हमारा क्या लाभ होता है। ठीक है, उसने हर आहुति के लाभ बताए कि ये हमारा इस लक्ष्य को प्राप्त कराने का कारण है, ये इस लक्ष्य को प्राप्त कराने का कारण। लेकिन उसमें एक सुंदर सा श्लोक है, वो आपकी याद करने लायक है। आपने कभी घर में उन बच्चों को देखा है जो बहुत छोटे छोटे हैं? पुराने समय में तो ऐसा होता था कि चूल्हा होता था और बच्चे सवेरे उठकर माँ चूल्हे पर बैठी है और बच्चे माँ को घेर के चूल्हे के पास बैठते थे। आज शहर में तो वो परिवेश हम नहीं देख पाते, लेकिन छोटा बच्चे 1, 2, 3, 4 घर में जो भी हैं, वो प्रातःकाल उठते ही उनको भूख सताती है और वो माँ को घेर कर खड़े होते हैं, माँ को घेर कर बैठते हैं। तो कहता है कि यूं समझो यज्ञ भी एक माँ है, और जैसे माँ को भूखे बच्चे घेर करके बैठते हैं, वैसे ही सारे देवता यज्ञ को घेर कर बैठते हैं। रहस्य को, किसी बात को समझाने के लिए शास्त्र इतनी अच्छी चीज का उपयोग करता है। पंक्ति है, यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासते। यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासते। जैसे भूखे बच्चे माँ की उपासना करते हैं। उपासना शब्द भी यूं समझ में नहीं आता। उपासना मतलब मजबूरी जब होती है ना, मजबूरी में जब हम किसी चीज को चाहते हैं तो वो उपासना है। क्या भगवान के साथ कभी इतनी मजबूरी लगी है कि वो उपासना बन जाए?